जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे कर्क राशि वालों का नवंबर महीने का मासिक राशिफल। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने पंचम भाव में अपनी राशि में रहेगा। कार्य क्षेत्र के मामले में कोई नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा सहयोग भी मंगल के द्वारा नजर नहीं आ रहा है। इस महीने जो कुछ जैसा पहले से चल रहा है उसी को धैर्य के साथ खर्च करने की आवश्यकता रहेगी। भावावेश में आकर या गुस्सा होकर काम करना उचित नहीं रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और नौकरी में बदलाव इत्यादि करना चाह रहे हैं तो बदलाव के मामले में महीना मददगार हो सकता है, लेकिन विवाद करके अलग होना उचित नहीं रहेगा। यानी कि आपको बदलाव करना है तो बदलाव करिए, लेकिन शांत चित्त होकर सही निर्णय लेकर बदलाव करना समझदारी का काम होगा। वहीं व्यापार के दृष्टिकोण से महीना बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसे में जो चल रहा है उसी को चलाते रहें। कोई नया प्रयोग या नया निवेश इत्यादि इस महीने करना उचित नहीं रहेगा। आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति ज़्यादातर समय अनुकूल रहने वाली है। किसी न किसी तरह से चाही गई धनराशि आपको मिल जानी चाहिए। आपकी जो भी जायज़ डिमांड होगी उनको पूरा करने लायक धन आप कमा सकेंगे या प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर आपके पक्ष में रह सकता है। आपके कर्म स्थान का स्वामी ग्रह मंगल भी लाभ भाव को देख रहा है और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये सभी कारण आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ देते रहेंगे, जबकि बचत के मामले में महीना कुछ कमजोर प्रतीत हो रहा है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में जब आपके दूसरे भाव का स्वामी नीच अवस्था में रहेगा, धन बढ़ाने की बजाय आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। पहले से बचाए गए धन को सुरक्षित रखने के लिए भी इस महीने प्रयत्न करने पड़ेंगे। नए सिरे से धन बचाना शायद कुछ कठिन रहे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यदि पहले से आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना हुआ है तो नए सिरे से कोई प्रतिकूलता आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इस महीने भी सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। दूसरे भाव में राहु केतु का प्रभाव आपके खान पान को असामयिक करने का काम कर सकता है। उचित खान पान अभी लगातार जरूरी रहेगा। वहीं आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में नीच का रहेगा, जो सीने के आसपास की कुछ तकलीफ दे सकता है। ऐसे में यदि आपको पहले से हृदय रोग इत्यादि हैं तो उस मामले में सचेत रहना समझदारी का काम होगा। महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव में सूर्य और मंगल का संयुक्त प्रभाव पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, जैसे कि एसिडिटी, पेट में जलन, कब्ज इत्यादि की कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अपनी ही राशि में पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। वैसे तो पंचमेश का पंचम भाव में होना पंचम भाव को मजबूती देता है। आपकी लव लाइफ को अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, लेकिन मंगल स्वभाव से झगड़ालू ग्रह माना गया है। इस महीने आपसी नोक झोंक होने का डर रहेगा, लेकिन शायद सब राशि में होने के कारण नोक झोंक अलगाव के स्तर तक नहीं जाएगी। यानी कि इस महीने कुछ कहा सुनी संभावित है, लेकिन उससे भी प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना आपके लिए मददगार
हो सकता है। विवाह से संबंधित बातें आगे बढ़ सकती हैं। विवाह से संबंधित बातें आगे बढ़ सकती हैं। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद भी बृहस्पति ग्रह का अनुकूल प्रभाव दाम्पत्य सुख को बनाए रखने में मददगार बनेगा। महीने के दूसरे हिस्से में शुक्र ग्रह भी आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने के साथ साथ दाम्पत्य संबंधों में भी अनुकूलता दे सकेगा। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या कभी कभी कुछ कमजोर परिणाम भी मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह 16 नवंबर तक नीच अवस्था में चौथे भाव में रहेगा, जो न केवल पारिवारिक मामलों में बल्कि घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में भी कुछ परेशानियां दे सकता है। दूसरे भाव में राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। यह सभी कारण परिजनों के साथ असंतुलन देने का काम कर सकते हैं। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।